बाहर तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर तो ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो मैंने आज तक देखे नहीं, बाहर तो इतने चीज़ हैं जो मैंने देखे नहीं, बाहर तो वो सक्सेस है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। पर ये पता किनको चलेगा, ये उन्हें पता चलेगा जो बाहर निकलेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आप ये सोचते हो कि टीम आएगी तब हम स्टार्ट करेंगे, मैं बोलता हूं आप स्टार्ट करोगे तो टीम बनती जाएगी। आज मैं जिस बुक की आपसे बात करना चाहता हूँ उस बुक का नाम है हु मूव्ड माई चीज़। बहुत छोटा था मैं जब भी ये किताब मैंने पहली बार देखी थी। पतली सी किताब आती है ये, जो मेन एडिशन था उसका कुछ 90 पेजेस का था। ये जो ऑथर हैं इसके डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, ये एक फिजिशियन है बाय प्रोफेशन, मतलब थे बाय प्रोफेशन, और बच्चों की छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे। The main reason he wrote this book and the main reason he had a transition in his career from being a physician to being an author, वो बहुत अच्छा है। मतलब as I told you कि मैं हमेशा किसी भी किताब के बारे में बात करने से पहले उसके ऑथर के बारे में बात करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ज्ञान देना मैं हमेशा कहता हूँ बहुत आसान है, बट आपने उस ज्ञान का क्या किया, या आप वो ज्ञान देने से पहले आपने क्या साबित किया, आपने लाइफ में क्या किया, क्या सीखा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन जब फिजिशियन बने एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ह्यूमन बिहेवियर में एक फ्लॉ नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जितने भी लोगों का वो इलाज कर रहे हैं, जितने भी लोगों को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक होने की बजाय बार बार उनके पास आ रहे हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको एक बहुत अलग तरीके से हर्ट की, और उन्होंने एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट भी लिखा इस बारे में कि ऑल द डिजीजेज आर पीपल लैकिंग समथिंग इन देयर सोल, और वो उसी चीज़ को करेक्ट करना चाहते थे। वो ये बात जानते थे कि कहीं ना कहीं हम सब कुछ चीज़ों को लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से ऊपर उठ भी नहीं पा रहे। खैर, बहुत अलग किस्म के आदमी थे। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल राइटर, वेरी सक्सेसफुल स्पीकर एज वेल, हालांकि बोलना वो बहुत कम प्रेफर करते थे। वॉट ही रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड उन्होंने अपने आप को किस तरीके से चेंज किया कि वो कभी इंटरव्यूज़ नहीं देते थे, वो नहीं चाहते थे कि किताबों के ऊपर उनकी फ़ोटोज़ आए, वो ये बस जानते थे कि इस दुनिया में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे लिटरेचर के थ्रू है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ he started writing something that can fix that small things, जिसको वो तो ये बोलते थे in the soul, but मैं बोलता हूँ ह्यूमन बिहेवियर में अगर हम वो चेंजेस लेकर आएँ तो हमें लाइफ में वो सक्सेस हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो किताब है हु मूव्ड माई चीज़, इस किताब की मैं आपको समरी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं हमेशा चाहता हूँ कि किताब पूरी की पूरी मैं यहाँ पर पढ़ ना दूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें यूँ बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या सामने वाला व्यक्ति हमें समझाना चाह रहा है, और अगर हम उसे समझ गए तो किस तरीके से हम अपने अंदर वो बदलाव ला सकते हैं। हु मूव्ड माई चीज़, ये दो चूहे और दो चूहों के ही साइज़ के इंसानों के बारे में है। ये लोग एक मेज़ में रहते हैं। मेज़ एक पजल जैसी जगह होती है जहाँ पर जो टेरिटरी है वो एक्सप्लोर्ड नहीं है, यानी अगर आप मेज़ में एक पर्टिकुलर जगह पर जहाँ ऑलरेडी गए हुए हैं, अगर उसके अलावा कहीं भी जाना चाहते हैं तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, और जो कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ उस टेरिटरी को एक्सप्लोर करने के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं उनके ऊपर एक बहुत अच्छा मेटाफोर है। जब हम यहाँ पर चीज़ की बात करते हैं तो उन दो चूहों के लिए, जिनका नाम स्निफ और स्करी है, ये दो चूहे चूहों की तरह ही हैं और उनके लिए चीज़ चीज़ ही है। बट वो जो दो छोटे छोटे लोग हैं उनका नाम है हेम एंड हॉ, और ये जो हेम एंड हॉ हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड
माइंड वाले लोग हैं, यानी आपकी और हमारी तरह, चूहों की तरह नहीं है जिनके अंदर एक इंस्टिंक्ट है, वो सूंघेंगे और वो बस पीछे निकल जाएंगे किसी चीज़ के। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे पास, जो हमें ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जो हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट और थॉट प्रोसेस देते हैं, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है और बहुत नुकसानदायक भी है, क्योंकि हम सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करके उन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम वो रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम वो मैप्स बनाने की कोशिश करते हैं, हम वो टेक्निक्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और वो जो चूहे हैं वो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं। वो जानते हैं कि उनका सर्वाइवल उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो कुछ भी हो जाए वो उस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं। ये सिंपल सी चूहों की फिलॉसफी है। और वो जो छोटे छोटे ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी फिलॉसफी ये है कि अगर उन्हें ये चीज़ मिल जाए तो दैट चीज़ विल लीड टू देयर हैप्पीनेस। हेम और हॉ दोनों के लिए वो चीज़ तो चीज़ है, पर दोनों की मीनिंग उनके लिए अलग है। फॉर हेम चीज़ का मतलब है कि एक बहुत आलीशान सा मेरा एक मैंशन होगा, मेरे पास सारी सक्सेस होगी, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, लोग मुझे एडमायर करेंगे। फॉर हॉ चीज़ इज़ लाइक हैविंग अ फैमिली, it's about having happiness, it's about having freedom to do whatever he wants। तो ये जो चारों लोग हैं ये उस मेज़ में ही रहते हैं, मेज़ में इनके घर हैं आमने सामने, और रोज़ सुबह उठ के ये अपने जो भी रनिंग शूज़ हैं वो पहनते हैं और चीज़ की तलाश में निकल जाते हैं। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड स्टेशन सी, जहाँ पर ये चीज़ ढूंढ लेते हैं। तो जो स्निफ और स्करी है ये सूंघते सूंघते वहाँ पहुँच जाते हैं, और ये जो हेम एंड हॉ हैं ये दोनों जो हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीकों से उन चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड फाइनली व्हेन दे आइडेंटिफाई द चीज़, वो उन्हें लगता है कि अब हमने सक्सेस हासिल कर लिया, अब हमारा सक्सेस अचीव हो गया है, अब हम लाइफ में आराम से जिएंगे। सो दीज टू लिटिल पीपल दे कम इन देयर कंफर्ट जोन, और उन्हें लगता है यही हमारी ज़िंदगी है। धीरे 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 जो दोनों हेम एंड हॉ हैं वो लेट उठने लगते हैं, वो आराम से चलते चलते, क्योंकि अब उन्हें जगह याद हो गई तो वो जानते हैं क्या डायरेक्शन लेना है, और रोज़ सुबह उठकर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अनलाइक स्निफ एंड स्करी, ये दोनों लोग जो चूहे हैं ये रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, जूते पहनते हैं और दौड़ते हुए सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ रहते हैं। अब इन दोनों लोगों में जो बहुत बड़ा अंतर है वो ये है कि स्निफ और स्करी हमेशा ये एनालाइज करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं कि चीज़ कितना बचा है, चीज़ ख़त्म तो नहीं हो रहा। वो हर चीज़ को स्टडी करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट हेम एंड हॉ एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये चीज़ कहीं नहीं जा रहा। उनके लाइफ के जितने भी गोल्स हैं वो सारे के सारे उस चीज़ के आसपास ही बेस्ड हैं, यानी अगर वो चीज़ उनसे छीन लिया जाए तो उनके जीने का कोई मकसद नहीं निकलेगा, वो पगला जाएंगे, वो ट्रॉमा में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चीज़ को डिजर्व करते हैं। ये बहुत गलत फिलॉसफी है। हमें अगर ये लगता है कि हम सक्सेस को डिजर्व करते हैं और हमें उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम उसे सिर्फ डिजर्व करते हैं, तो ये एक बहुत ही एक विशेष सा सर्कल है, और इसी बात को इस किताब में समझाने की कोशिश की है। खैर, ये लाइफस्टाइल इनकी बहुत समय तक चलती रहती है, वो चीज़ धीरे 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 ख़त्म होने लगता है। स्निफ एंड स्करी इस बात को जानते हैं कि चीज़ ख़त्म हो रहा है क्योंकि वो उसे रोज़ एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और हेम एंड हॉ इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि उन्हें इस बात से फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाता है कि चीज़ बचा है या नहीं। उन्हें लगता है वो चीज़ यहाँ था, यहाँ है और यहाँ रहेगा, और इसीलिए वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनके वो जूते भी खो जाते हैं, वो उन्हें मिलते ही नहीं है। और जो स्निफ एंड स्करी है वो जूते हमेशा गले में बांध के रखते हैं, यानी वो ये बता रहे हैं कि ये लोग हमेशा मेंटली रेडी रहते हैं उस चेंज को फेस करने के लिए, उस एडवर्सिटी के लिए, उन सिचुएशंस के लिए जहां पर ये नहीं पता कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा। और एक दिन वही होता है जो किसी ने सोचा नहीं होता। एक दिन स्नफ और स्करी पहुंचते हैं वहां पर एंड दे रियलाइज कि चीज़ खत्म हो गया है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन है नहीं इन लोगों का, ये देखते हैं कि चीज़ खत्म हो गया, ये दोनों बाहर वापस सूंघने निकल जाते हैं एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट न्यू चीज़, और बहुत समय तक वो ढूंढते रहते हैं इधर उधर, एंड फाइनली दे रीच टू अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर उनको वो चीज़ मिल जाता है। बट जैसे ही थोड़े समय बाद, क्योंकि लेट उठते थे, क्योंकि टाइम कहते पते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था चीज़ ऑलरेडी वहीं पड़ा हुआ है, इसीलिए जो हेम एंड हॉ जब वहाँ पर पहुँचे तो दोनों का दिमाग देखते थे साथी ख़राब हो गया, बोले चीज़ कहाँ गया, एंड दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि मेरा चीज़ किसने हिलाया, हु मूव्ड माई चीज़। और यहीं से वो टाइटल आया है, आदमी जब तक इस बात को नहीं समझेगा कि बेटा चेंज तो होके रहेगा, मार्केट विल चेंज, प्रोडक्ट्स विल चेंज एंड वी ऑल विल हैव टू चेंज, एंड इफ वी डोंट चेंज वी विल गेट इंस्टेंट। यही इस बुक की एक बहुत बड़ी एक कोटेशन भी है। इसमें होता क्या है,
जैसे ही स्निफ और स्करी चले जाते हैं, हैम एंड हॉ आपस में इसी बारे में बात करने लगते हैं कि वो चीज़ कहाँ गया। हैम एकदम से बोलता है कि दिस इज़ नॉट फेयर, आई वॉन्ट माई चीज़। हॉ बोलता है कि यार मेरे लाइफ के तो सारे प्लान्स इस चीज़ के ऊपर ही डिपेंड कर रहे थे, अगर ये चीज़ चला गया तो मेरे तो सारे डिज़ायर्स, सारी ड्रीम, सारी महत्वाकांक्षाएं, सारे एम्बिशंस मेरे तो धरे के धरे रह जाएंगे। और बातें करते रह जाते हैं। शाम हो जाती है, भूखे पेट वापस घर चले जाते हैं। हैम एंड हॉ को लगता है शायद कल चीज़ वापस आ जाएगा। अगले दिन वो पहुंचते हैं तो अगले दिन फिर चीज़ उन्हें नहीं मिलता वहाँ पर। वो फिर परेशान होने लगते हैं, वो ये सोचने लगते हैं अब क्या करें क्या नहीं करें। हॉ सजेस्ट करता है यार स्निफ और स्करी तो यहाँ है नहीं, वो कहाँ गए, कहीं उन्हें कुछ ऐसा तो नहीं पता जो हमें नहीं पता था। तो एकदम से हैम रिप्लाई करता है कि बोले यार वो तो चूहे हैं, हम तो इंटेलिजेंट लोग हैं, अगर हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए इस चीज़ को, तो वो चूहे कैसे करेंगे। खैर बात बदल जाती है और हॉ ये बोलता है कि यार देखो चीज़ तो यहाँ ख़त्म हो गया, अब हम कहीं और बाहर निकल के देखते हैं, नया चीज़ ढूंढते हैं। हैम बोलता है यार नया चीज़ कैसे ढूंढेंगे, और नया चीज़ पसंद नहीं आए तो क्या करेंगे। मान लो हम बाहर गए और वहाँ पर खतरा हुआ, हमारी जान खतरे में आ गई, तो हम क्या करेंगे। मान लो हम ढूंढते रह गए और हमें चीज़ मिला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो हॉ बोलता है क्या पता क्या करेंगे, पर यहाँ बैठे बैठे रहने से भी तो चीज़ नहीं मिलेगा। हैम बोलता है मैं तो यहीं रुक रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुझे जाना है तो तू जा, पर मैं तो वेट करूँगा, हो सकता है मेरा चीज़ वापस आ जाए। हॉ उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि भाई ऐसे नहीं होता, बाहर चल के ढूंढते हैं, बाहर पूरी दुनिया है, हो सकता है आगे हमें जो चीज़ मिले वो इतना ज़्यादा हो कि ये जो हमारा पुराना चीज़ का स्टॉक था इससे भी बहुत ज़्यादा हो। तो हैम बोलता है और हो सकता है ना हो। खैर थोड़े समय तक हॉ हैम को समझाने की कोशिश करता है, जब उसे लग जाता है ये समझने वाला नहीं है, ये वहाँ से बाहर निकल जाता है। शुरू में इसे भी बहुत डर लगता है, इनसिक्योर रहता है, इसे पता नहीं होता, अभी तक ये दो लोग साथ में जाते थे, अभी अकेला बाहर जाके ढूंढ रहा है, रास्ता भटक जाता है, डेड एंड्स पे चला जाता है, कई बार किसी खतरे का सामना करना पड़ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पर वो ये जानता है कि बैठे रहने से भी तो कुछ होना नहीं है, यानी अगर मैं नहीं बदला तो मैं एक्सटेंट हो जाऊंगा। इसीलिए इस बात को वो ध्यान में रख के नया नया चीज़ एक्सप्लोर करने लगता है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत सारा टाइम चला जाता है, उसके एफर्ट्स वेस्ट होने लगते हैं। हालांकि बीच बीच में जो भी चीज़ें सीखता है वो रुक के दीवार के ऊपर लिखता जाता है, वो रास्ते में क्लू छोड़ता जाता है, डायरेक्शंस बनाता जाता है, एरो बनाता जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एक ना एक दिन हैम को समझ में आएगी, और वो जब पीछे पीछे आएगा तो उसे ये जितना भी क्लू है ये उसको नया चीज़ ढूंढने में आसानी रहेगा। और ये वो कंटिन्यू करता रहता है। मैं समरी के एंड में आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या बातें उस मेज़ के ऊपर लिखता है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। यही बातें जो हैं वो इस पूरी किताब का सार है कि किस तरीके से एक व्यक्ति क्लोज माइंडसेट की वजह से सारी एबिलिटीज़ होने के बावजूद लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाता, और एक व्यक्ति ओपन माइंडनेस की वजह से भले ही उसके अंदर उतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है, भले ही उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट बिकॉज ही इज़ ओपन टू चेंज, बिकॉज ही इज़ नॉट क्लोज माइंडेड, इवेंचुअली ही फाइंड्स द चीज़। अब इस दौरान क्या होता है, स्निफ और स्करी क्योंकि उनके पास सूंघने की इंस्टिंक्ट होती है एंड वो ज़्यादा सोचते नहीं है, काम करते रहते हैं, तो इस वजह से उन्हें बहुत जल्दी चीज़ मिल जाता है। जो हॉ रहता है वो ढूंढता रहता है और फाइनली बहुत समय बाद ही रीचेस टू द सेम स्टेशन जहाँ पर स्निफ एंड स्करी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। एंड पहली बार लाइफ में वो इतना सारा चीज़ एक साथ देखकर दंग रह जाता है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन हिज माइंड इज काश हैम भी यहाँ होता। हैम ऑन दी अदर हैंड अभी भी यही सोच रहा है कि हु मूव्ड माई चीज़। आप कौन है, हैम या हॉ? अगर आप थोड़ा सा कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे इस किताब में चारों कैरेक्टर्स का, तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। इट्स नॉट अबाउट कि हैम सही है या हॉ सही है, स्निफ और स्करी सही है या हैम एंड हॉ सही है, किन के अंदर ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ हैं, किन के अंदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो अगर इनके कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे तो विल रियलाइज कि जो स्निफ है, ही गॉट द एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट। स्निफ जो है उसकी नाक तेज़ रहती है, वो सूंघ अच्छे से सकता है, तो वो जो है वो इनोवेटर है। ऑन दी अदर हैंड जो स्करी है वो दौड़ने में बहुत तेज है, तो जो स्निफ है वो सूंघ के उसे डायरेक्शन देता है, और जो स्करी है वो जल्दी से वहां जाके दौड़ के देख लेता है कि वहां पर चीज है या नहीं है। जो स्करी है वो प्रोड्यूसर स्टाइल का बंदा है। ही इज गॉट द एबिलिटी टू रन 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 एंड रन। ही डज वर्क फ्रॉम अर्ली टू लेट। He gets frustrated when there are obstacles in the
path and runs around them or punch through them. Hem जो है, he's got the ability to systemize and control. In this story, Hem gets left behind because change can be seen as a really big threat to someone who excels and control. तो जो हेम है वो स्टेबिलिटी वाला बंदा है, वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। ऐसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत होती है। क्या होता है, हर व्यक्ति का एक स्टाइल होता है, हर व्यक्ति की एक मॉडस ऑपरेंडी होती है। ऐसा नहीं होता कि ये बेहतर है या ये बेहतर है, हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ों में बेहतर होता है और इसीलिए टीम वर्क की बात होती है। टीम वर्क की बात इसलिए होती है क्योंकि एक अकेला चना जो है वो बाहर नहीं फोड़ सकता। हम सबको अलग अलग लोगों की ज़रूरत है। चेस में प्यादे का काम प्यादा करेगा, घोड़े का काम घोड़ा करेगा, ऊँट का काम ऊँट करेगा। और कई बार एक रानी को जिंदा कर लेने से मेट नहीं होती, पर एक घोड़े को जिंदा कर लेने से मेट हो जाती है, क्योंकि घोड़ा वो कर सकता है जो रानी नहीं कर सकती। तो घोड़ा और रानी में से कौन बेहतर है जी? रानी बेहतर है। मैं भी कौन सा बनाऊंगा? रानी बनाऊंगा। बट इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझना जरूरी है और उससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किस समय हमें किस एबिलिटी वाले व्यक्ति की जरूरत है। तो जो हेम है वो एक स्टेबलाइजर है। अगर आप उसे एक पर्टिकुलर सिस्टम बिल्ड करके दे दोगे तो वो उस सिस्टम को लॉन्ग रन में कंटिन्यू करता रहेगा एंड ही विल मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलोज दैट सिस्टम। ऑन द अदर हैंड जो हॉ है वो एक यूनिफायर है। यूनिफायर का मतलब क्या है? ही इज गॉट द एबिलिटी टू एम्पैथाइज एंड कनेक्ट वेल विद अदर्स। इन दिस स्टोरी हॉ फॉलोज स्निफ एंड स्करी बट ऑल द वाइल ही इज कंसर्न्ड अबाउट हिम। आप देखिए, जब वो नए रास्ते को एक्सप्लोर करने जाता है तो वो क्लूज छोड़ता है, वो एरोज छोड़ता है, वो मेज के ऊपर अलग अलग कोटेशंस लिखता है, वो मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि हेम आज तैयार नहीं है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करता, उसके साथ रिलेशंस खराब नहीं करता। वो ये नहीं बोलता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वो ये बोलता है कि भाई समझ। और जब वो ये समझ जाता है कि ये नहीं समझेगा, तो उस बात को समझते हुए वो निकल जाता है ये सोच के कि जिस भी दिन ये तैयार होगा और जिस भी दिन ये बाहर निकलेगा उसे मैं क्लूज देता जाऊंगा ताकि वो भी वहाँ पर पहुँच जाए। अब लास्ट में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि कुछ टेक अवेज क्या हैं, इस पूरी स्टोरी के टेक अवेज क्या हैं। वो जो हॉ है वो बीच बीच में उस मेज़ के ऊपर क्या लिखता है। तो पहली बात तो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इस किताब को। अगर मैं यूँ समझाऊं कि 5-6 लाइनों में अगर मैं बोलूँ किताब का सार क्या है, तो किताब का देखो, सबसे पहली बात किताब ये बोलती है कि चेंज इज़ इनएविटेबल, बदलाव तो होके रहेंगे। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एंटिसिपेट करना है चेंज को। चेंज को होने से पहले तुम्हें मार्केट को इतना स्टडी कर लेना है कि तुम्हें पता चल जाए कि बेटा चेंज आएगा, और चेंज कब आएगा और चेंज कैसे आएगा। इसके लिए आप जितना ज़्यादा अलर्ट रहेंगे उतना जल्दी आप चेंज को एंटिसिपेट कर लेंगे। आप देखिए, जब स्निफ और स्करी स्टडी कर रहे थे, बार बार एनालाइज कर रहे थे चीज़ को, तो देवर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि चीज़ खत्म होने वाला है, यानी देवर बेटर एंटिसिपेटर्स। वो एंटिसिपेट करने में बेटर थे। वहीं पर हेम और हॉ जो थे वो कंफर्ट जोन में आ गए और वो एंटिसिपेट करना भूल गए। अब जब आपने एंटिसिपेट ही नहीं किया तो आप मॉनिटर भी नहीं कर सकते। आप देख ही नहीं सकते कि चेंज कहाँ से आया, चेंज कैसे आया, चेंज कितना आया, किन किन चीज़ों में चेंज आया। अब जब आप मॉनिटर ही नहीं कर पाएंगे चेंज को, तो चेंज के हिसाब से आप अपने आप को अडैप्ट कैसे करेंगे। जैसे ही स्निफ और स्करी को पता चला कि चीज़ खत्म हो रहा है, जूते उनके पास ऑलरेडी थे, इस बात को वो ऑलरेडी लेकर प्रिपेयर्ड थे कि चीज़ आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। चीज़ जैसे ही खत्म हुआ, उन्होंने अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहने और निकल गए। ऑन दी अदर हैंड हैम और हॉ ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि चीज़ खत्म होगा एक दिन। दूसरी बात, वो डिल्यूजन में जी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि चीज़ यहीं रहेगा और अब हमारी ज़िंदगी के जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे हो चुके हैं। तो उन्होंने ना तो एंटिसिपेट किया, ना मॉनिटर किया, और जैसे ही अडैप्ट करने की बारी आई तो उस चीज़ को अडैप्ट करने के बजाय वो तो ट्रॉमा में चले गए। उन्हें लगा कि अरे यार अब तो सब बर्बाद हो गया, अब तो सब खत्म हो गया। एक व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, एक व्यक्ति थोड़े समय तक डिप्रेस रहा, बट उसने रियलाइज़ किया कि डिप्रेशन में रहने से कुछ नहीं होगा, तो उसने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर पुश किया, और उसी पुश करने के दौरान उसने ये रियलाइज़ किया कि बाहर तो और भी चीज़ है, बाहर तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर तो ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो मैंने आज तक देखे नहीं, बाहर तो इतने चीज़ हैं जो मैंने देखे नहीं, बाहर तो वो सक्सेस है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। पर ये पता किनको चलेगा? ये उन्हें पता चलेगा जो बाहर निकलेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आप ये सोचते हो कि टीम आएगी तब हम स्टार्ट करेंगे। मैं बोलता हूँ आप स्टार्ट करोगे तो टीम बनती जाएगी। फिर कई बार आदमी बोलता है गलत डायरेक्शन में चले गए तो, हम गलत हो गए तो, हम सही चीज़ों को नहीं समझ पाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है वो ये है कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब अगर हॉ ये सोचेगा किधर जाना है, कैसे जाना है,
कब जाना है, कब नहीं जाना, माँ खतरा है। अरे तो भैया मंजिल तभी तो मिलेगी जब तुम चलोगे। आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में हेडलाइट लगा है, हेडलाइट आपको दिखाता है 10 मीटर तक, आपको जाना है 10 किलोमीटर दूर, तो अब आप क्या ये उम्मीद कर रहे हो कि हेडलाइट आपको 10 किलोमीटर दूर तक दिखाएगी? अरे उस गाड़ी पे बैठो और आगे चलते जाओ और 10-10 मीटर करके आपको अगला 10 मीटर दिखता जाएगा। ये मत सोचो कि जहां मुझे जाना है मुझे वहां पता होना चाहिए। अगर आप एक अननोन टेरिटरी में जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते आपको ऑलरेडी सब कुछ पता होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ तभी तो पता होगा जब आप वहां ऑलरेडी जा चुके हो। हैम एंड हॉ के लिए वो चीज जहां पर ऑलरेडी था उस जगह पर पहुंचना कितना आसान था, क्योंकि वो रोज सुबह उठते थे और वहां चले जाते थे। पर वो इस बात को नहीं समझ रहे थे कि चीज वहां पहले नहीं था, अब था, और अब वो धीरे धीरे चीज खत्म हो रहा है। तो अब जब वो चीज खत्म हो जाएगा तो उन्हें वो चीज कहीं और ढूंढने जाना पड़ेगा। तो इस बात को आप भी हमेशा ध्यान रखिए कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों घर से निकल जाना है। इस बारे में नहीं सोचना कि अगर नहीं मिली मंजिल तो क्या करेंगे, अगर भटक गए तो क्या करेंगे। भटकेंगे तभी नए रास्ते पता चलेंगे, भटकेंगे तभी नए लोग मिलेंगे, और वहां पर जब हम प्रोएक्टिव रहेंगे तो हम इस बात को समझेंगे कि उस दौरान हमें अपने जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किस तरीके से करना है, और किस तरीके से सारी एडवर्सिटीज को अपॉर्चुनिटीज में चैलेंज कर लाइफ में वो चीज अचीव करना है जो आप और हम अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस बात को मान के चलिए कि चेंज होगा। दूसरा, क्योंकि चेंज होगा ये आपको ऑलरेडी क्लियर है, तो एंटीसिपेट कीजिए कि चेंज हो तो नहीं रहा है, छोटी छोटी चीजें तो नहीं बदल रही, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में अगर आप अडेप्ट नहीं हुए तो बड़ी चीजें आप एकदम से नहीं बदल पाएंगे। अगला है मॉनिटर कीजिए क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, अडेप्ट कीजिए चेंज को, और सिर्फ अडेप्ट मत कीजिए, जल्दी अडेप्ट कीजिए, क्योंकि आपके अलावा भी और लोग हैं। इस कहानी में 2 ही लोग हैं, पर हमारी कहानी में 700 करोड़ लोग हैं। हम सिर्फ अगर इंडिया की बात करेंगे तो 140 करोड़ लोग हैं। हमारी कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं। वो धीरू भाई अंबानी साहब का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि नया सोचिए और जल्दी सोचिए, क्योंकि सोचने का ठेका सिर्फ आपने नहीं लिया हुआ है। तो यानी ना तो सिर्फ हमें अडेप्ट करना है बल्कि हमें क्विकली अडेप्ट करना है। अगली चीज है चेंज कर लो। अडेप्ट किया, चेंज किया, उसके बाद चेंज को एंजॉय करो। हैम ये सोच रहा था कि बाहर जो चीज़ है अगर उस चीज़ में मज़ा नहीं आया तो अरे नहीं आया तो नहीं आया, फिर दूसरा चीज़ ढूंढेंगे, नहीं आया तो फिर दूसरा चीज़ ढूंढेंगे। भैया चीज़ तो ढूंढते रहेंगे, क्योंकि चीज़ खत्म होता रहेगा। चाहे हम उस चीज़ को यूज़ करें या ना करें, एक टाइम के बाद चीज़ खत्म हो जाएगा। तो हर इंडस्ट्री में देखिए, आप अगर पैटर्न स्टडी करेंगे, एक टाइम तक रियल एस्टेट पैसा अनाप शनाप पैसा था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, अभी भी है, पर अनाप शनाप नहीं रहा, क्योंकि लोग बढ़ गए। रियल एस्टेट के पहले देखेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर बहुत चलता था, टेलीकॉम एक बहुत बड़ा एक सेक्टर हुआ करता था। जो नोकिया का एग्जांपल अक्सर दिया जाता है, वो एग्जांपल ये दिया जाता है कि उन्होंने वक्त रहते अपने आप को चेंज नहीं किया, अडेप्ट नहीं किया, इसीलिए एक टाइम पर दुनिया की नंबर 1 कंपनी होने के बावजूद भी आज कहीं नहीं है। जेरोक्स के साथ भी सेम चीज़ें हुई। बहुत सारे ब्रांड्स इसलिए भी मर गए क्योंकि उन्हें लगा चीज़ वहीं रखा रहेगा, पर कुछ लोग जानते थे कि चीज़ तो बदलता रहेगा। एप्पल ने इस बात को समझी, तो पहले जब वो डेस्कटॉप निकालते थे तो उन्होंने डेस्कटॉप के ऊपर फोकस किया, बट धीरे से वो समझ गए कि भैया आईपैड निकालना पड़ेगा, आईपॉड निकालने पड़ेंगे, और अब आप देखिए तो सारा का सारा फोकस उनका आईफोन्स के ऊपर है। यानी वो समझ रहे हैं लोगों को क्या चाहिए, वो समझ रहे हैं कि चीज़ कहाँ पर है। तो दे आर ऑलवेज रेडी टू अडेप्ट, रेडी टू चेंज, मॉनिटर चेंज, एंटिसिपेट चेंज एंड एंजॉय चेंज। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन। तो यानी सबसे पहली चीज क्या हो गई, चेंज करो। दूसरी चीज क्या हो गई, मतलब पहली चीज ये हो गई कि, तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, इस बात को समझो कि बदलाव होगा। दूसरा, उसे एंटिसिपेट करो। तीसरा, उसे मॉनिटर करो। चौथा, अपने आप को अडेप्ट करो। पांचवा, चेंज करो और जल्दी चेंज करो। छठवा, इस बात को समझ लो कि चेंज फिर होगा, तो हमेशा अपने आप को अडेप्ट करने की पोजीशन में रहो और नए चीज़ को एंजॉय करते रहो। ये जो चीज़ है ध्यान रखना, ये एक मेटाफॉर है लाइफ में हर उस चीज़ के लिए जो तुम्हें हासिल करनी है। लाइफ में हर उस चीज़ के लिए जो तुम्हें लगता है तुम्हें वो हैप्पीनेस देगी, तुम्हें वो सक्सेस होने का फील देगी, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देगी, तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी देगी। तो अगर एक चीज़ तुम्हें लाइफ में सब कुछ दे रही है तो उस एक चीज़ को अपना सब कुछ दे दो। यही मैसेज है इस किताब का, ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हर उस व्यक्ति से शेयर कीजिए जिसको लगता है आपको कि उसे ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, मोटिवेट होने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। आप आगे मुझसे और कौन सी बुक्स रिव्यू कराना चाहते हैं मुझे बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, शेयर कीजिए इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस विल हेल्प मी ग्रो एंड क्रिएट मोर मीनिंगफुल वीडियोज़ इन द फ्यूचर। आई होप यू लाइक दिस।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ।